आत्मवेग गुरुकुल में कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अब शिवांश रुद्र, वीर प्रताप, काव्या मेहरा और अभिमन्यु शेह एक सच्ची टीम बन चुके थे। लेकिन गुरु अरुण देव के अनुसार सच्चा बंधन तब तक नहीं बनता जब तक आत्मिक परीक्षा पास न की जाए। ऊपर परीक्षा की घोषणा एक सुबह अरुण देव गुरु ने प्रांगण में सबको इकट्ठा किया। उनकी आवाज गूंजी, आत्मवेग गुरुकुल की पहली आत्मिक परीक्षा शुरू होती है। यह परीक्षा केवल शक्ति की नहीं, आत्मा और विश्वास की है। जो सफल होगा वही सच्चा आत्मिक साधक कहलाएगा। विद्यार्थियों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। शिवांश ने गहरी सांस ली। वह जानता था यह उसकी आत्मा की असली परख है। टीम को एक विशाल नीले क्रिस्टल के सामने खड़ा किया गया। यह आत्मा संगम पत्थर कहलाता था। इसे सक्रिय करने के लिए चारों साधकों को अपनी आत्मा ऊर्जा को एक साथ प्रवाहित करना था। गुरु अरुण देव बोले, सावधान रहना, एक भी असंतुलन इस पत्थर को तोड़ सकता है। वीर प्रताप ने आत्मा बुलाई। श्वेत शेर की दहाड़ से हवा कांप उठी। काव्या मेहरा ने अपनी कोमल आत्मा खोली। हल्के गुलाबी प्रकाश से चारों ओर शांति फैल गई। अभिमन्यु शेह ने अपनी आत्मा शक्ति से ऊर्जा को संतुलित किया और शिवांश रुद्र ने अपनी नीला रजत घास फैलाकर सभी को जोड़ दिया। धीरे धीरे चारों की आत्मा ऊर्जा एक केंद्र बिंदु में मिलने लगी। क्रिस्टल नीली रोशनी से चमक उठा। गुरु अरुण देव मुस्कुराए, शाबाश, तुम चारों ने आत्मा संगम का पहला स्तर पार कर लिया है। अब परीक्षा का दूसरा चरण शुरू हुआ। चारों को एक रहस्यमयी जंगल में भेजा गया, जहां उनकी सबसे गहरी भय की कल्पना सामने आने वाली थी। जंगल में घुसते ही वीर प्रताप ने सुना, तुम कभी अपने पिता जितने शक्तिशाली नहीं बन पाओगे। उसकी आत्मा कांप उठी। काव्या को दिखा, तुम्हारी आत्मा कमजोर है, तुम सिर्फ दूसरों की छाया में रहोगी। उसकी आंखों में आंसू थे। अभिमन्यु ने सुना, तुम्हारा भोजन आत्मा बेकार है, तुम केवल हंसी के पात्र हो। वह चुप हो गया। शिवांश ने अपने सामने देखा अपने ही एक और रूप को, जो कह रहा था, तुम केवल एक साधारण घास हो। शिवांश, तुम कुछ नहीं कर सकते। वह भीतर तक हिल गया। लेकिन तभी उसे अरुण देव गुरु की बातें याद आईं। जिस क्षण तुम अपने भय को गले लगाओगे, वही क्षण तुम्हारी आत्मा सबसे शक्तिशाली बन जाएगी। शिवांश ने आंखें बंद की। उसकी नीला रजत घास जमीन से उठकर वीर, काव्या और अभिमन्यु को जोड़ने लगी। उनकी आत्माएं एक हो गई। श्वेत शेर की शक्ति, खरगोश की गति, भोजन आत्मा की ऊर्जा और घास की स्थिरता सब एक साथ मिल गए। भ्रम गायब हो गया। जंगल में फिर से उजाला फैल गया। अंत में परीक्षा का अंत चारों जब लौटे तो गुरु अरुण देव गर्व से बोले, आज तुम चारों ने साबित कर दिया कि सच्चा आत्मवेग केवल शक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे में विश्वास और करुणा का प्रतीक है। शिवांश ने कहा, गुरुजी, हमने सीखा कि भय हमें रोकता नहीं, वह हमें दिशा दिखाता है। अरुण देव मुस्कुराए, और यही आत्मिक साधक की असली पहचान है। आत्मिक परीक्षा के बाद कुछ ही दिन बीते थे। शिवांश रुद्र और उसकी टीम, वीर प्रताप, काव्या मेहरा और अभिमन्यु शेह अब आत्मवेग गुरुकुल के सबसे चर्चित छात्र बन चुके थे। गुरु अरुण देव की निगरानी में उनकी साधना तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन तभी सुबह की साधना के दौरान एक लाल मुहर वाला पत्र आ पहुंचा। अरुण देव ने पत्र खोला। अंदर लिखा था, अग्निवेग संस्थान आत्मवेग गुरुकुल को आत्मिक द्वंद्व की चुनौती देता है। गुरुकुल के छात्रों में खुसर पुसर फैल गई। अग्निवेग संस्थान अपने अग्नि आत्माओं और क्रोधी योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। अरुण देव गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, शिवांश, अब समय है यह दिखाने की आत्मा की शक्ति केवल आग में नहीं बल्कि संयम और विश्वास में भी होती है। अग्निवेग संस्थान का आगमन 3 दिन बाद लाल वस्त्र पहने योद्धा आत्मवेग गुरुकुल पहुंचे। उनके आगे आगे चल रहा था एक युवक, रुद्राक्ष सेन, जिसकी आत्मा थी ज्वाला नाग, फ्लेम सर्पेंट स्पिरिट। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, हम सुनते हैं कि तुम्हारे पास कोई खास आत्मा वाला लड़का है। देखते हैं क्या वो ज्वाला की गर्मी सह सकता है। वीर प्रताप ने तुरंत कहा, जुबान से नहीं, युद्ध से बात करो। अरुण देव ने हाथ उठाया, शांत रहो वीर, युद्ध कल होगा, लेकिन याद रखना, आत्मा की ज्वाला अहंकार से नहीं, सत्य से जलती है। अब मुकाबला शुरू। अगले दिन युद्ध मैदान में सैकड़ों विद्यार्थी जमा हुए। मैदान के बीच में शिवांश रुद्र और रुद्राक्ष सेन आमने सामने खड़े थे। तुम्हारी नीली घास आग में राख बन जाएगी। शिवांश रुद्र, घास राख नहीं बनती रुद्राक्ष, धरती को भी आग की राख से ही जन्म मिलता है। अरुण देव गुरु ने हाथ उठाया, आत्मिक द्वंद्व आरंभ करो। आग बनाम धरती,
रुद्राक्ष ने अपने हाथ फैलाए। उसके पीछे प्रकट हुआ ज्वाला नाग, जिसके हर श्वास से आग के गोले निकल रहे थे। पूरा मैदान लाल आभा से भर गया। शिवांश ने अपनी आंखें बंद की। हवा में लहराती नीला रजत घास जमीन से निकलकर आसमान तक फैल गई। आग की लपटें उस घास से टकराईं, लेकिन जलने के बजाय घास ने उन लपटों को सोख लिया। रुद्राक्ष हैरान रह गया। ये कैसे संभव है? शिवांश ने धीरे से कहा, जब आत्मा और धरती एक हो जाए तो आग भी विनम्र हो जाती है। अगले ही क्षण नीला रजत घास नाग के चारों ओर लिपट गई और धीरे धीरे उसकी ज्वाला बुझने लगी। मैदान में सन्नाटा छा गया। अरुणदेव गुरु बोले, विजेता शिवांश रुद्र। इनकी विजय इसके बाद हुए अन्य द्वंद्वों में काव्या मेहरा ने अपनी गति और चपलता से विरोधी को परास्त किया। वीर प्रताप की शेर आत्मा की दहाड़ से पूरा मैदान कांप उठा। अभिमन्यु सिंह ने अपनी भोजन आत्मा की शक्ति से टीम को फिर से ऊर्जावान कर दिया। चारों ने मिलकर आत्मवेग गुरुकुल को विजय दिलाई। रुद्राक्ष सेन शिवांश के पास आया। आंखों में क्रोध और आदर दोनों थे। आज तुम जीते हो शिवांश, पर याद रखना ये अंत नहीं। अगली बार लड़ाई आत्माओं की नहीं, भाग्य की होगी। शिवांश मुस्कुराया। भाग्य भी उन्हीं का होता है जो हार के बाद भी अपनी आत्मा को नहीं खोते। जब अग्नि और धरती भिड़ती है तब जगती है आत्मा की असली ज्वाला।